सब अपनी अपनी लाइन में उलझे हुए हैं। अलीमा खान को बिजाते खुद नहीं पता कि बुशरा बीबी तगड़ी हैं या अलीमा खान मैं तगड़ी हूं। फैसल वावडा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग मुलव्विस थे। इमरान खान से मुतल्लिक कोई बुरी खबर आने वाली है और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में कोई तगड़ी सजा होने वाली है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और धुआंधार तकरीर भी जारी है। निसार जट ने एक बड़ी मानीखेज तकरीर की है, वो भले किसी भी वजह से की है, लेकिन एक बहुत मानीखेज बात उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर की कि मैंने शहरियार अफरीदी से पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने राना सनाउल्लाह पर केस क्यों बनाया। वो कुरान मजीद उठा लाए और उन्होंने कहा कि मैंने वो केस नहीं बनाया, बल्कि मुझे मुख्तलिफ जराए से पता चला कि राना सनाउल्लाह पर केस बन गया है और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो सियासत में रवादारी है, अपने मुखालिफ के हक की बात करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन काश सियासतदानों को ये होश तब आ जाए जब ये दूसरे पर बिजलियां गिरा रहे होते हैं, जब दूसरा जेरे अताब होता है, लेट कर लेते हैं। जिस तरह इस वक्त इमरान खान जेरे अताब हैं, तो मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल इशू है, ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये क्रिमिनल इशू है जिसकी वजह से इमरान खान और इमरान खान के कारकुनान जेलों में हैं। अब जब एक वक्त आएगा जब ये जेरे अताब होंगे, खुदा न करे पाकिस्तान में इस तरह की हिस्ट्री दोबारा दोहराई जाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत दीवार के साथ लग चुके हैं, मजीद हम किसी तरह की इस तरह के महाज के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं इस तरह का महाज कर सकते। जहां तक हम चले गए हैं ना, इससे आगे तबाही के अलावा कुछ नहीं है। अब सूरत हाल कुछ यूं होती है, निसार जट ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह कहा है कि राना सनाउल्लाह भले मेरे मुखालिफ हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं NA 100 से, और राना सनाउल्लाह को डिफीट किया हुआ है। और वुड यू इमेजिन कि जब वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इस तरह की बात करें, इसका मतलब है कि थोड़ी समझ आना शुरू हुई है, सियासतदानों को इदराक होना शुरू हुआ है कि भाई कब तक एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, कब तक एक दूसरे के ऊपर पर्चे करवाते रहेंगे, कब तक एक दूसरे को दीवार से लगाते रहेंगे, कब तक जब हम ऑपोजिशन में होंगे तो हम बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम ऑपोजिशन की ऐसी की तैसी फेर के रख देते हैं। और ये इमेजिन शेर अफजल मरवत को भी उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि कमेटी बना दी जाए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो, मतलब हमारे इस पार्लियामेंट हाउस में, हमारे पार्लियामेंट लॉजेस से 10 लोगों को कुट के यहाँ से निकाला गया, यहाँ जुल्म किया गया और फिर कमेटी बनाई गई, लेकिन निकला उसमें से कुछ नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है ना, इसको टैकल करने के लिए बहुत जरूरी है कि सियासतदान आपस में मिल बैठें, आपस में मुज़ाकरात करें, इमरान खान की बात सुने। निसार जट ने यह भी कहा कि इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम चल नहीं सकेगा। मैंने मान लिया नहीं चल सकेगा, लेकिन थोड़ी सी नेगोशिएशन की बात तो करें ना, मुज़ाकरात की बात तो करें ना। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पर कह दिया कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। थोड़ा सा स्टेप पीछे हटें, और मतलब अगर आप हटते हैं और हुकूमत जाहिर है वो अब अपर हैंड पे है, अगर कोई ऐसी वैसी बात करती भी है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें, लेकिन हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात की, अडयाला जेल के बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैंने सिविल नाफरमानी की कॉल तो ले लिया वापस, अभी मुअख्खर कर दी है, वापस नहीं ली, मुअख्खर कर दी है। लेकिन अगर 2 मुतालिबात, वही वाले 2 मुतालिबात, नंबर 1 जुडिशल कमीशन बने और 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस उसमें बैठे, 3 जजेस का जब वो जुडिशल कमीशन को हैंडल करेंगे, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के मुताबिक, चूंकि 2 सीनियर 3 जजेस इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान समझते हैं उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। नंबर 2, जो बेगुनाह कारकुनान हैं उनकी रिहाई बहुत जरूरी है। अगर ये 2 मुतालिबात ना माने गए तो फिर मैं अपने लोगों को कहूंगा, पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आते हैं, तरसीलाते ज़र आती हैं, उनको रोक दिया जाए। अब देखिए, यूरोप, मतलब हमने हवा बनाया हुआ, यूरोप से पता नहीं क्या आता है हमारे पास, लेकिन मिडल ईस्ट से हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो 93% हैं, जबकि पूरे यूरोप से 7% हैं।
अब लेट करते हैं, आपको पता है मिडिल ईस्ट में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, और जितने एहतजाज इमरान खान के हक में हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूरोप से। अब लेट करते हैं 7% अगर रेमिटेंसेस रुक भी जाती है, हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत ने तो पिछले 8 महीनों में 4,2500 अरब रुपए कर्जा ले लिया और कर्जों पे मुल्क चलाई जा रही है। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्होंने सिस्टम को किसी भी तरीके से चलाते रहना है। अब सिस्टम को ठीक करने के लिए लाजिम है कि आप ना मिल बैठ के अपनी सी बात कर लें। अब ये धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर ये मेरे 2 मुतालिबात नहीं मंजूर होते फिर ये होगा, अच्छा ना, अब अगर ये मुतालबा नहीं पूरा हुआ तो फिर ये होगा। इससे होगा ये कि हम मजीद सियासी दलदल में दनसते जाएंगे, और ये जो सियासी गंदा तालाब है ना, इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि इसके आगे गंदगी की इंतहा है। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, लतीफ खोसा को एक रिपोर्टर मिल गया। वैसे तगड़े रिपोर्टर ने बड़ा तगड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा ये नहीं समझ आ रही कि जब 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, इतनी सियानी गोलियां कि वो किसी एमएनए को नहीं लगी, वो किसी एमपीए को नहीं लगी, वो किसी मेन स्ट्रीम रहनुमा को नहीं लगी, वो बुशरा बीबी को नहीं लगी, वो अलीमीन गंडापुर को नहीं लगी, वो ये चंद कारकुनान को ही क्यों लगी? मतलब इतनी सियानी गोली। तो अब लतीफ खोसा ने को समझ ना आई कि जवाब क्या देना। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं मुझे भी गोली लग जाए। आपको पता है कि लतीफ खोसा ने पहले कहा था 350 लोग, फिर आते 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 12 लोगों पे, और 12 लोगों पे भी के भी पूरे अते पते ना दे सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सूरत हाल पता क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अपनी सफों को दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आम वर्कर है ना, वो डाई हार्ट वर्कर है, वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी वीक हो चुकी है। और अब शेर अजहर मरवत को नहीं पता उन्होंने क्या करना है, किसी बड़े रहनुमा को, असद कैसर को नहीं पता कि बेसिकली उन्होंने क्या करना है, इवन के निसार जट को नहीं पता उन्होंने क्या करना है, बाकी जितने मेन स्ट्रीम रहनुमा शिबली फराज को नहीं पता उन्होंने क्या करना है, कौन सी लाइन लेनी है। सब अपनी अपनी लाइन में उलझे हुए हैं। अलीमा खान को बिजाते खुद नहीं पता कि बुशरा बीबी तगड़ी है या अलीमा खान मैं तगड़ी हूं। ये दिस इज व्हाट वेरी रॉन्ग। अपर लेवल पे अगर मैनेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त हो जाती है ना, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल होगा। वरना ये जहन में रहे कि फैसल वावडा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग मुलव्विस थे, और अगर ये प्रूव हो जाता है फिर जहन में रहे कि बहुत दूर तक चीजें जाने वाली हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका एंड होने वाला है, और इमरान खान की जानिब से कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली, इमरान खान के लिए बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि 190 मिलियन केस में इतनी खुर्द बुर्द है, इतने बाद में चीजें बनाई गई कि वो चीजें मैच नहीं कर रही। जिस तरह रसीदें नहीं ना दी गई थी, अब रसीदें पूरी दी नहीं गई, सिस्टम पूरा अटैच नहीं हुआ एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये खबर है, अंदर की खबर बता रहा हूं कि विद इन वो 10 डेज हो सकते हैं, वो 5 डेज हो सकते हैं, या वो 72 आवर्स हो सकते हैं, इमरान खान से मुतल्लिक कोई बुरी खबर आने वाली है, और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में कोई तगड़ी सजा होने वाली है। लेकिन मेरी फिर दुआ है पाकिस्तान मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात को समझें। ना यहाँ मौलाना फजलुर रहमान इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ इमरान खान इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ शहबाज शरीफ इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ नवाज शरीफ इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ जरदारी साहब इम्पॉर्टेंट है, ना यहाँ कोई अलबे जीम MQM या कोई भी इम्पॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, ये फिजाएं इम्पॉर्टेंट हैं, ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम चलता रहेगा तो हम इंशाल्लाह तरक्की कर जाएंगे। अगर सिस्टम को सबूताज कर दिया तो फिर हम बहुत ज़्यादा गलती पर होंगे, और हम तासुफ से सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे कि आखिर हमने मुल्क पाकिस्तान के साथ किया क्या। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।